बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौलवी तारिक जमील के साथ वफ़ा में क्या हुआ, इस बारे में दो झूठ बोले जा रहे हैं और एक बात को बड़े बड़े सियाने लोग भी नज़रअंदाज कर रहे हैं कि मौलवी के साथ जो कुछ हो रहा है ये मुकाफ़ाती अमल है। और तारीख़ में हमने देखा है कि जिसने इस्लाम पर शब खून मारा, नबी पर बहतान बांधे, सहाबा कराम की तौहीन की, अल्लाह ताला उसको दुनिया में रुसवा ज़रूर करता है। और अभी तो जो कुछ हुआ है ये शुरुआत है, अभी इसके बाद बहुत कुछ होना है। और इस वाक़े के बाद मौलवी तारिक जमील ने अपने मुखालफों को जिस तरह मुग़ल्लज़ात और बद्दुआओं से नवाजा, उससे इसका चेहरा मज़ीद बेनकाब हो गया। अगरचे अब भी इसके हामियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कोई हैरत की बात नहीं। रवायात मिलती है कि जब दज्जाल आएगा तो उसके अक़ीदतमंदों में बड़े बड़े पारसाओं और उलमाए दीन के तादाद, बहुत बड़ी तादाद शामिल होगी। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन एक हैरत अंगेज़ बात ये हुई है कि पहली मरतबा मौलवी के हल्के में दरार पड़ी है। अक्सरियत अब भी उसके मुद्दाओं की अक्सरियत अब भी उसकी मुद्दा है, लेकिन कुछ मुद्दा ज़रूर झड़ गए हैं। नाज़रीन, इस वाक़े में पहला झूठ तो ये बोला गया कि या शायद ये गलतफहमी की बुनियाद पर ख़बर चलाई गई, कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता कि मौलवी पर तबलीगी जमात के इज्तिमाआत में बोलने से रोक दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी 2018 में लगाई गई थी, जब इसने मसलसल सियासी बयानात दिए। और ये खैर ये भी अपनी जगह एक अफसोसनाक बात है कि सियासी बयानात पर उसको पाबंदी का निशाना बनाया गया, लेकिन उसने जो रिसालत की तौहीन की, जो अंबिया कराम की तौहीन की, जो सहाबा कराम की तौहीन की, जो गलत अकायद, गलत और झूठी रवायात का तुमार बांधा, 70 फुट की नंगी हूरें लाकर लोगों के सामने पेश की, उस पर इसको पाबंदी का निशाना बनाया जाना चाहिए था। सियासी मामलात वाला इशू भी अहम है, लेकिन दीन में तहरीफ, कुरान पाक की आयात के तर्जमे में तहरीफ, कुरान पाक की आयात के गलत तर्जमे और तरह तरह की बहुतान तराशियाँ और इस्लाम को तवहमात का दीन बनाकर एक बहुत बड़ी गुमराही बहुत बड़ी आबादी में फैलाने के जुर्म में पाबंदी लगनी चाहिए थी। दूसरा झूठ ये बोला गया कि इसको तकरीर से रोक दिया गया, जैसे यानी तकरीर इसकी होनी थी लेकिन रोक दी गई। ये 101% झूठ है। वफ़ा के इस जलसे में मौलवी तारिक जमील का कोई नाम नहीं था, और तबलीगी जमात का एक तरीक़ाकार है, और वो तरीक़ाकार हर सियासी जमात का भी है, बल्कि हर मजहबी जमात का भी, कि यानी ऐसा नहीं होता कि मौके पर आकर फ़ैसला किया जाता है कि कौन कौन ख़िताब करेंगे। अच्छा, फ़लाँ मौलवी भी आ गया, ठीक है, इससे भी तकरीर करा लो। बहुत पहले, यानी कुछ लोग एक दिन पहले शेड्यूल मुरतब करते हैं कि कौन कौन तकरीर करेगा। कुछ जलसों को प्रोग्राम एक हफ़्ता पहले का होता है। तबलीगी जमात में सुना है कि ये प्रोग्राम कई हफ्ते पहले सेटल हो जाता है कि कौन कौन तकरीर करेगा और किस तरतीब से तकरीर करेगा। ये सारा कुछ पहले से तय होता है और उसमें फिर रद्दोबदल नहीं होता, और जिसको बुलाया जाता है वो तकरीर करता है। और इस जलसे में मौलवी तारिक जमील को नहीं बुलाया गया था, जो हज़ारा के शहर वफ़ा में हुआ। और इस जलसे में क्या, मौलवी को अब तबलीगी जमात के किसी भी जलसे में नहीं बुलाया जाता। यहाँ मैं आपको एक ज़िमनी तौर पर बात बता दूँ कि इसका दावा था कि यानी बहुत पुराना, कि तबलीगी जमात मेरी वजह से बड़ी जमात बनी है और ये मेरी वजह से इसकी मशहूरी हुई है। 2018 से तबलीगी इज्तिमाआत में इसका दाखिला बंद, इसकी तकरीरें बंद हैं। लेकिन आपने देखा कि तबलीगी जमात के इज्तिमाआत पहले से भी बड़े होते हैं, इसके बग़ैर भी होते हैं, और अनगिनत प्रोग्राम 2018 से लेकर अब तक हो चुके हैं मरकज़ी इज्तिमाआत के अलावा, और जिनमें हज़ारों लाखों अफराद पहले की तरह बल्कि पहले से भी ज़्यादा शिरकत करते हैं। और इसका ये दावा मुकम्मल तौर पर बातिल हुआ कि तबलीगी जमात मेरी वजह से है। तो खैर हुआ ये कि इस जलसे में मौलवी तारिक जमील का नाम न था न होना था, लेकिन ये वहाँ पहुँच गया और इसके हामियों ने इसके इशारे पर, अगर नहीं तो अपने इशारे पर, लेकिन जो कुछ बाद में हुआ उससे पता चलता है कि ये मौलवी तारिक जमील के इशारे पर ही ये काम किया गया।
कि शहर की तमाम मसाजिद में ये पोस्टर छाप कर लगा दिए गए कि मौलवी तारक जमील वफ़ा के जलसे में खिताब करेगा। यानी जलसा के मुंतज़मीन को इसकी इत्तला ही नहीं थी और ना ही उन्होंने इसको शामिल किया था। उनके मुकर्ररीन की फ़हरिस्त पहले से फ़ाइनल हो चुकी थी। इसने पोस्टर छपवाकर पूरे शहर में लगवा दिए, जिससे इसका मकसद ये था कि जब इतने सारे पोस्टर शहर में लगेंगे और मेरी वजह से बहुत सारे लोग इस जलसा गाह में पहुँचेंगे तो मुझे भी बुलाना पड़ेगा, स्टेज पर दावत खिताब देनी पड़ेगी। ये उसकी सोच थी और इस सोच के तहत इसने ये ड्रामा किया। लेकिन जब ये वहाँ पहुँचा और उसके साथ इसका बेटा भी था, वो बददिमाग और बदतमीज़ बेटा, और इसके अलावा कुछ और 15-20 मस्टंडे भी साथ लेकर चला और वहाँ पहुंचकर इसने जलसा में घुसकर मुतालबा किया कि मुझे तकरीर करने का मौका दिया जाए। तबलीगी जमात के लोगों ने इससे कन्फ्रंट किया, लेकिन बड़ी तमीज़ और शाइस्तगी के साथ कि आपका तो नाम मुकर्ररीन की फ़हरिस्त में दाखिल ही नहीं है। इस मौलवी के बदतमीज़ बेटे ने कहा कि शहर में ये सारे पोस्टर फिर किसने लगाए हैं, हालांकि खुद ही लगाए हुए थे। तो खैर उन्होंने शाइस्तगी से इनको रोकने की कोशिश की और जिस पर ये बदतमीज़ बेटा, इसका गवार बेटा, ये बाकायदा हाथापाई पर उतर आया। लेकिन फिर तबलीगी जमात के बड़ों की मुदाखलत से बीच बचाव हो गया और इनको भी अंदाज़ा हो गया कि हजूम का मूड कुछ अच्छा नहीं है और ये इनको फिर वापस पसपा होना पड़ा। और वापस आकर फिर उन्होंने तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई वो बड़ी अजीबोगरीब थी। आपने इसके कई ऑडियो जो लीक हुए हैं या ख़ुद ही लीक किए हैं वो सुने होंगे, और इसके अलावा कुछ टेलीफोन पर भी इसने कुछ मज़ीद लोगों से गुफ्तगू की है। मैं उसमें से चंद एक फ़िक्रे बल्कि फ़िक्रों का भी खुलासा बयान करूँगा। मसलन इसने अपने मुखालफों को कहा कि तुम्हें कुरान का क्या पता है, तुम्हें कुरान का कुछ पता नहीं, तुम्हें तफसीर का कुछ पता नहीं, तुम्हें हदीस का कुछ पता नहीं, तुम्हें सीरत का कुछ पता नहीं। क्या एक मौलवी दूसरे मौलवी को ये कह सकता है कि तुम्हें कुरान का कुछ पता नहीं, तुम्हें सीरत का कुछ पता नहीं? उलमाए दीन अगर कोई मसला गलत बयान करे या गलत राय दें तो दूसरा आलमी दीन उसको उसकी राय पर गिरफ्त करता है। पूरी स्वीपिंग स्टेटमेंट कभी नहीं देता कि तुम्हें तो कुरान का कुछ पता ही नहीं है। ये इसके अपने जाहल होने की अलामत है। इसको कोई इससे पूछे कि तुम्हें कुरान का पता है, तुमने कभी ज़िंदगी में कुरान पढ़ा है? चंद आयात इसने हिफ्ज़ कर ली है, कुरान का तो इसको पता नहीं। कुरान का पता होता तो ये अम्बिया के तौहीन क्यों करता? मसलन इसने कहा इसकी आदत है कि ना सिर्फ ये कि ये झूठी रवायतें सच्ची बनाकर पेश करता है बल्कि उनमें अपनी तरफ से भी कुछ जड़ देता है। मिसाल के तौर पर एक पैगंबर के बारे में एक झूठी रवायत जिसको उलमा कह चुके हैं कि ये झूठी है, ज़ईफ़ है, इसका कोई सदाकत का कोई सबूत नहीं है, ये बनी इसराइली रवायात में से है। मैं पैगंबर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इसने लिया। उस रवायत में कहा गया था कि पैगंबर को गधे पर बिठाकर शहर में घुमाया गया। अच्छा, ये झूठी रवायत बयान करने की ज़रूरत क्या थी? लेकिन इसने सिर्फ झूठी रवायत नहीं बयान की बल्कि अपनी तरफ से भी इसने मोर ओवर के तौर पर मसाला लगाया और कहा कि पैगंबर का पहले मुंह काला किया गया और फिर उसे गधे पर बिठाया गया और फिर उसे शहर का गश्त कराया गया। जब उलमा ने इसकी गिरफ्त की तो इसने कहा कि भाई हाफजा की गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है, मुझसे भी हो गई। पहले तो ये डट गया कि नहीं, लिखा है किताबों में ऐसे। फिर जब उसे बताया गया कि किताब में अव्वल तो ये रवायत झूठी है और दूसरी जो रवायत है उसमें इतना हिस्सा है, मुंह काला करने का जिक्र तुमने अपनी तरफ से डाला है, तो कहने लगा कि नहीं, वो तो फिर मेरे हाफजे की गलती है ना, ज़ुबान फिसल गई, ये गलती तो सबसे होती है। भाई हाफजे की गलती ये होती है कि मैं कहूँ कि भाई नवाज़ शरीफ ने सक्खर के जलसे में एटम बम चलाने का ऐलान किया तो आप कहें कि भाई सक्खर में तो उसने जलसे में कोई ऐसा ऐलान नहीं किया, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ भी मेरी ज़ुबान फिसल गई या मेरे हाफजे ने जवाब दे दिया, जलसा तो एबटाबाद में था या जलसा पता नहीं लाहौर में था या कल्लात में था, मेरे जहन में शायद सक्खर का आ गया। लेकिन पैगंबर के बारे में कोई आदमी इस तरह हाफजे की गलती कर सकता है? या माजी में आपको मिसाल दें किसी छोटे या बड़े आलमी दीन की जिसने पैगंबर के बारे में इस तरह की हाफजे की गलती की हो? कभी नहीं, क्योंकि मुसलमान पैगंबर तो बड़ी ऊंची बात है। किसी सहाबी
बल्कि अइम्मा हदीस और अइम्मा फ़िक़्ह में से किसी का नाम अगर ले तो उसके वाक़े को कोट करते हुए भी वो मुहतात रहता है। मसलन अगर एक वाक़या इमाम अबू हनीफ़ा के साथ हुआ है और उसको हवाला देते हुए जहन से ये बात निकल गई है कि किस इमाम का ज़िक्र है, तो वो इतनी एहतियात ज़रूर करेगा कि एक इमाम के बारे में ये रवायत आई है। वो ये नहीं कहेगा कि इमाम शाफ़ी ने ये कहा था या इमाम अहमद बिन हम्बल ने ये कहा था। वो एहतियात करेगा और कहेगा कि जहन से मेरे नाम निकल गया है कि इस इमाम का नाम क्या था जिसने ये बात की थी या जिसके साथ ये वाक़या हुआ था। पैगंबर के बारे में तो ये इसने जानबूझकर सोच समझ कर दिल की भड़ास निकाली। और फिर ये वो आदमी है जिसका कहना है, बात इससे वाज़ेह हो जाती है कि सहाबी को काफिर कहना कोई गुनाह नहीं, सहाबी को गाली देना भी जायज़ है, सहाबी रसूल को काफिर कहना भी जायज़ है और सहाबी रसूल को गाली देना भी जायज़ है। बात तो वाज़ेह हो जाती है। लेकिन वो जो जुम्बीज़ होते हैं ना, वो अक़ीदत की अंधी लहर में बह जाते हैं हमेशा। फिर पीर या मुर्शद या मौलवी जिसके वो अक़ीदतमंद हों, वो जो भी कहे उनके नज़दीक जायज़ होता है। और इस मजमे में सब ने इसकी हर बात पर हमेशा सुभान अल्लाह कहा। अच्छा, ये तो सहाबा कराम की बात थी। हज़रत आयशा का जिक्र ये जिन अल्फाज में करता है वो बड़ी अफसोसनाक है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन है और उनकी जो दर्जात हैं इस्लाम की रवायात आगे करने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हज़रत आयशा के मनाक़िब बयान किए हैं, तो उनके बारे में जिस तरह की ये ज़बान इस्तेमाल करता है और फिर वाक़या मिराज का जिक्र जिस तरह करता है वो और भी तकलीफ़ दे है। अल्लाह ताला जो इस पूरी कायनात का खालिक भी है और मालिक भी है, एक वो हस्ती है और दूसरा पैगंबर इस्लाम की हस्ती है जिसको अल्लाह ताला ने रहमतुल आलमीन का खातमुन नबिय्यीन का दर्जा दिया और जिसको ये इख्तियार दिया कि वो यौम क़यामत लोगों की शिफात करे। इतनी बड़ी हस्ती और अल्लाह दोनों का जिक्र करता हुआ जब मिराज का, तो ये इसका इस तरह जिक्र करता है और इस तरह के अल्फाज का इंतखाब करता है जैसे रोमियो जूलियट का या लैला मजनू का किस्सा बयान कर रहा हो। यानी आदमी को वो लफ्ज़ दोहराते हुए भी शर्म आती है, यानी फहाशी की हदूद में दाखिल हो जाता है ये आदमी। और पैगंबर इस्लाम का जिक्र करता है और फिर ये कहता है मैंने 50 साल तबलीग की है। भाई कौन सी तबलीग की है? तुमने लोगों को गुमराह किया है, तुमने लोगों को वो इस्लाम बताया है जो इस्लाम नहीं है बल्कि इस्लाम का हिंदू मिथोलॉजिकल एडिशन है, झूठी करामात, झूठे किस्से। और ये कौन सा इस्लाम है कि तुम्हें 70 गज़ की नंगी हूर मिलेगी, यानी वो नंगी हूर से मुराद है कि उसने 70 जोड़े पहने होंगे लेकिन वो नंगी नज़र आएगी। ये इस्लाम ये पढ़ा रहा है लोगों को। और फिर ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये अशराफिया का नुमाइंदा है। चुनाचे मैंने इसकी एक तकरीर सुनी थी जो आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के बाद इसने की थी वहाँ जाकर, और वहाँ जाकर इसने कहा था कि तुम लोग दाढ़ियाँ मुड़ाते हो, तुम लोग टुकनों से ऊंचे पजामे पहनते हो, इसलिए तुम पर ये अल्लाह का अज़ाब आया है। यानी बजाय ज़लज़ला ज़दगान से हमदर्दी करने के, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने के बजाय उनको तसल्ली देने के, उनको हौसला देने के, उनको सब्र के फ़ज़ाइल बयान करने के, इसने कहा कि कमबख्तो तुम थे ही इस अज़ाब के मुस्तहक़। कोई इससे पूछे कि दाढ़ियाँ मुड़ाने वाले और शलवारें टुकनों से नीची पहनने वाले लोग आज़ाद कश्मीर में ज़्यादा हैं या कराची में ज़्यादा हैं या लाहौर में ज़्यादा हैं? आज़ाद कश्मीर की तो कुल आबादी लाहौर के एक कॉलोनी के बराबर होगी, 15-20 लाख आबादी होगी। कितनी आबादी हुई? लाहौर की आबादी 1.5 करोड़ है इस वक्त और कराची की आबादी 3 करोड़ से भी ज़्यादा बताई जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ज़लज़ला गरीब आबादी ऊपर आता है और जब उमरा की महफ़िलों में जाता है तो उनको फिर ये बशारतें देता है कि तुम लूटो, तुम सूद खाओ, तुम हराम खाओ, तुम लोगों की लाशों से खून निचोड़ो, तुम लोगों के कब्रों पर महल बनाओ, बस मुझे तुमने माल दे दिया तुम बख्शे गए। और ये लोग होते हैं हर दौर में जो रुपए को खुदा बनाते हैं। खुदा भी रुपया और रसूल भी रुपया और ज़िंदगी और मौत का मकसद भी रुपया कमाना है। और कहा जाता है, इसके हामी कहते हैं कि ये तो ख़ानदानी रईस है, इसकी दौलत पर इतना एतराज़ क्यों? अर्ज़ यह है कि जितनी ज़मीन इसके पास है इतनी ज़मीन पंजाब में सैकड़ों घरानों के पास है। उनमें से किसी एक घराने को दिखा दें जिसके पास 5-5 करोड़ रुपए की गाड़ियों की फ्लीट हो।
इतनी ज़मीन में इतनी दौलत आ ही नहीं सकती जितनी मौलवी के पास है। और इसने जेबें काटने के लिए वो इस्लामी कच्चे बुनियान, इस्लामी हज़ारबंद का बिज़नेस भी चलाया, जिसका मकसद लोगों की जेबों से पैसा निकलवाना था, इस्लाम के नाम पर इस्तेसाल करना था। 250 की चीज़ 2500 में बेचता था। पता नहीं वो कारोबार चला कि नहीं चला। इसका आप लहजा देखें, जो रौनक इसमें है, जो तफाखुर इसमें है, जो तफख्खुर इसमें है, जो तकब्बुर इसमें है, जो तकासुर इसकी ज़ात और ख़ानदान में है, उसकी मिसाल आपको उलमाए दीन की तारीख़ में शायद ही कहीं मिले। माल भर भर कर इसने ज़ख़ीरा किया है, इसकी दौलत इतनी है जिसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका पेट नहीं भरा और ये हल मिन मज़ीद कहता चला जा रहा है। इसके बारे में बातें तो और भी बहुत है। अच्छा, ये सियासी बात करता है तो उसमें भी झूठ बोलता है। मसलन इसने कहा कि जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पास हुई थी तो इसने कहा था कि खुदा की पता नहीं लानत हो इन लोगों पर जिन्होंने 5-5 करोड़ रुपए में वोट ख़रीद कर तहरीक अदम एतमाद को कामयाब कराया। बच्चे को पता है कि तहरीक अदम एतमाद में एक भी मुनहरिफ रुकन का वोट नहीं पड़ा था। जो 5-5 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम PTI ने लगाया था कि हमारे अरकान को 5-5 करोड़ के पता नहीं 50-50 करोड़, मुझे याद नहीं है सही फिगर, कि इतने रुपए देकर ख़रीदा जा रहा है और ये वोट डलवाए जाएंगे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि PTI का कोई आदमी तहरीक अदम एतमाद में अगर वोट देगा तो वो नाअहल तस्वुर होगा। चुनाचे हुकूमत ने PTI से मुनहरिफ अरकान के हसूल का जो मनसूबा था वो तर्क कर दिया और ये खालिसतन इमरान खान की इत्तेहादी पार्टियाँ थी जो इन बिलाग फिर किसी के इशारे पर कह ले या ख़ुद कह ले, जो भी कह ले, लेकिन 5-5 या 50-50 करोड़ का कोई चक्कर नहीं था। लेकिन इसने ये झूठ स्क्रीन पर बोला और खुदा की लानत भी उन पर बरसाई। और अपने मुखालफों को इसने क्या कहा, तुम अबू जहल हो, तुम्हारा अंजाम वही होगा जो अबू जहल का हुआ था। अपने मुखालफ उलमाए कराम को अबू जहल कहने का हक़ इससे किसने दिया? ज़ाहिर एक फ्रस्ट्रेशन और एक मायूसी और सामने नज़र आने वाले अंजाम को देखकर ये हवास बाख्ता हो गया। और फिर इसने अपने मुखालफों को ये भी कहा कि अगर तुम मेरी मुखालफत करते रहे तो तुम मर जाओगे के अल्फाज इसने इस्तेमाल नहीं किए। इसने कहा फिर अल्लाह का फ़ैसला आएगा, जिस तरह दूसरे नहीं रहे तुम भी नहीं रहोगे। मतलब इसका सीधा साधा 101% यही है कि फिर तुम्हें मौत आ जाएगी, यानी लोगों को, मुखालफों को मरने की बद्दुआएं देता है। तो मुझे मिर्ज़ा कादियानी याद आ गया, वो भी जो उन लोगों को जो इसकी गुमराही पर इसे टोकते थे, ये उन्हें कहता था कि मैं पेश गोई करता हूँ, मुझ पर वही नाज़िल हुई है कि तुम बहुत जल्द मर जाओगे। लेकिन वो लोग नहीं मरे और मिर्ज़ा का झूठ साबित हो गया। और एक साहब उनमें थे मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, जिसे इसने कहा था कि तुम मेरी ज़िंदगी में मर जाओगे। इसके 2-4 साल बाद मिर्ज़ा का इंतकाल हो गया और वो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी है, मुझे फिर साल याद नहीं रहे, शायद 10 साल या 8 साल वो मिर्ज़ा की वफ़ात के बाद तक ज़िंदा रहे। कोई 8 महीने या 8 हफ्ते नहीं, 8 बरस, बल्कि इससे भी ज़्यादा साल थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। कम से कम 8 साल का अरसा उन्होंने मिर्ज़ा के बाद सही सलामत गुजारा। तो तुम मर जाओगे, ये बात तो पैगंबरों ने भी नहीं की थी। यानी अबू जहल की और उसकी बीवी की हिलाकत की खबर भी अल्लाह ताला ने बरहाए रास्त आयत कुरानी की शक्ल में नाजिल की। तब्बत यदा अबी लहब व तब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान से ये पेशगोई नहीं फरमाई कि अबू जहल जल्दी मर जाएगा। यानी अल्लाह ताला की ज़बान में जो फ़िक्र था वही की शक्ल में वो नाज़िल हुआ और उसी को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाकर लोगों को बताया। हालांकि पैगंबर को जब अल्लाह ताला बराह रास्त भी बता सकता था और बताया भी होगा, लेकिन पैगंबरों का ये शेवा नहीं है कि फ़लाँ भी मर जाएगा और फ़लाँ भी मर जाएगा। किसी को मौत की बद्दुआ देना पैगंबरों का शेवा नहीं है। और इसने तो ख़ुद को पैगंबरों से भी ऊंचा मुकाम दे दिया कि लोगों के मरने की भी बद्दुआएं दे रहा है और एक आदमी को नहीं दे रहा, पूरी की पूरी पलटन को ये बद्दुआ दे रहा है कि तुम सब मर जाओगे, जिस तरह दूसरे मरे। पता नहीं दूसरे मरे कौन से थे, वो भी इसके मुखालफ थे या कुछ और लोग इसकी मुराद थी। तो इस तरह की बातें इसने की हैं। इसने इस्लाम पर जो जुल्म किया है, और माज़रत के साथ मुझे हैरत है कि उलमाए किराम की एक बड़ी तादाद इसकी हामी है। इस कज़िये में ये साबित हुआ, हमने देखा कि उलमा की एक बड़ी तादाद
इसको मुजरिम ठहरा रही है या मुलज़म ठहरा रही है तहज़ीब से या शाइस्तगी से, तो उनसे ज़्यादा तादाद में उलमाए किराम इसकी हमायत कर रहे हैं, विलाग कर रहे हैं और प्रोग्राम कर रहे हैं कि मौलाना, एक मौलवी को मैंने सुना कि जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को अल्लाह ताला से मांगा था, इसी तरह हमने अल्लाह ताला से मौलाना तारक जमील को मांगा। अब यही कहा जा सकता है ना कि सब ज़ुम्बी बन गए हैं, दिमाग इनके डेड हो गए, रूहें इनकी मर गई है, ज़मीर इन्होंने बेच दिए हैं, और ये ऐसे आदमी की तारीफ़ें कर रहे हैं जिसने इस्लाम को मसख करने की मुहिम चलाई है और ज़िंदगी का 50 साल इसने ज़िंदगी के इस्लाम को मसख करने पर लगाए हैं। इस्लाम की तालीमात मसख की और पतन जन्नत दोज़ख का तस्वर बदल दिया, बख्शिश का तस्वर बदल दिया, इस्लाम के फ़राइज़ अवामिर और नवाही का तस्वर बदल दिया। उमरा का इस्लाम, माजी में भी उमरा का इस्लाम पेश करने वाले सरकारी दरबारी मौलवी तारीख़ में आए हैं, लेकिन इस हद तक वो नहीं गए जिस हद तक मौलवी तारक जमील गया है। तो अल्लाह ताला रहम करे। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि मुझे अपने मुताले तजर्बे मुशाहदात की रोशनी से जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि इसके साथ जो कुछ हुआ है वो अभी शुरुआत है। अभी इसके साथ खुदा जाने इसने क्या क्या मुश्किलात अभी देखनी है। तो इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।